Hello everyone, welcome to today's mathematics class and today in today's video we are going to discuss from question number 10. ठीक है, question number 9 up to question number 9 we have done in the previous video. Now question number 10, let us see what question is. Again very important type of question. We are given two triangles and they are similar. Triangle's name is given, triangle ABC similar to triangle FEG. नेम भी दे रखा है. ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और इस ट्राइंगल में एंगल ACB का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, CD गिवन है ये भी, एंड इन ट्राइंगल FEG एंगल G का बाइसेक्टर GH इज ड्रॉन. ठीक है, ये हमें गिवन है. दो ट्राइंगल्स सिमिलर, देयर नेम्स आर गिवन एंड वन एंगल्स बाइसेक्टर इज गिवन इन बोथ द ट्राइंगल्स. राइट, अब कुछ 3 पार्ट्स वी आस्क्ड टू प्रूव. फर्स्ट CD ओवर GH इक्वल टू दिस. इस पार्ट को ना आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड ही रखो, इसको लास्ट में देखेंगे. पहले ये करते हैं, दीज 2 पार्ट्स विल प्रूव. पहले हम ये करेंगे, सेकंड, फिर थर्ड की CPST से फर्स्ट बन जाएगा बड़े इजीली. ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या है ये सेकंड पार्ट पे. पहली बात, ट्राइंगल्स क्या दी हैं, एज ट्राइंगल द होल ट्राइंगल्स ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG ये दिया है. ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, दे आर इक्वल. सिर्फ मुझे एंगल्स लेने हैं, डन. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल F. ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. एंगल B इक्वल टू एंगल E. एंड तीसरा एंगल, इसका फुल नेम लिख देना क्योंकि इसका बाइसेक्टर दिया है तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एंगल ACB इक्वल टू एंगल EGF. ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं. दिस इज बाय CPST. सिमिलर ट्राइंगल्स ही तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं. ठीक, तीनों लिख दिए मैंने, ये मेरी हेल्प करने वाले हैं आगे. और एक चीज और जो हमें पता है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल, इफ टू थिंग्स, कोई भी चीजें हों, वो अगर दो चीजें इक्वल हैं देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल. तो ये कंसेप्ट हम यहां यूज करने वाले हैं. लेट्स पिक दिस पेयर ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ये कौन सी ट्राइंगल है, DCB. ये लो ट्राइंगल्स हैं, ये वाली और ये वाली. इनको सिमिलर करना, देखो एक तो ये B इक्वल टू E है हमारे पास, यहां से ले लेंगे. ठीक, और दूसरा ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं और ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो हाफ्स में डिवाइड करता है. एज दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल. आई विल टेक दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल. डन बाय डबल सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर. पहला एंगल कौन सा, एंगल B इक्वल टू एंगल E. ठीक है, इसको नंबर 1 डाल लेना. ये तीनों जो एंगल्स आपने इक्वल है, इसको नंबर 1 यहां लिख देना यूजिंग 1. ठीक है, एंड एंगल BCD हाफ्स ले रहा हूं मैं, इक्वल टू एंगल EGH. रीजन देना, बिकॉज हाफ्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल. इक्वल पार्ट्स के हाफ्स इक्वल होते हैं, तो मेरा फर्स्ट पर्पस सॉल्व हो गया. ये ट्राइंगल्स क्या बन गई, सिमिलर. Therefore, triangle DCB similar to triangle HGE. Second part done. Second first, फिर third, फिर उससे हम first पे आ जाएंगे. ठीक है, अब third part कौन सी triangle, DCA and HGF. ये triangle लेते हैं. ठीक है, ये triangles लेनी है मैंने. In triangle this and this. अपर ट्राइंगल्स नाउ, एंगल A एंगल F गिवन इक्वल. सिमिलर ऐसे ही ये हाफ्स हैं फुल एंगल्स के, क्योंकि फुल इक्वल हैं तो देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल. ये वहीं से आ जाएंगे. ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल F बाय CPCT या यू कैन से यूजिंग 1. एंड वो जो बाइसेक्टर्स हैं उनके हाफ्स, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ भी इक्वल होंगे. एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH. रीजन फिर से वही, बिकॉज हाफ्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल. डन. ठीक है, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन सी सिमिलरिटी लगी है, अगेन एंगल सिमिलरिटी, डबल सिमिलरिटी. Therefore triangle DCA
इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये कौन सी सिमिलैरिटी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल। देखना ध्यान से, व्हाट आई नीड फर्स्ट? CD सेकंड फर्स्ट CD ओवर, इधर सेकंड फर्स्ट GH, एंड देन व्हाट आई नीड? AC क्या है? थर्ड एंड सेकंड AC, इधर थर्ड एंड सेकंड FG। सी, I got my first answer. This is by CPST. Now we'll discuss question number 11. Question number 11 क्या है? डायग्राम दिया है। In triangle ABC we are given these two sides AB equal to AC। ठीक है, ये दो साइड्स इक्वल दिए हैं, बाकी ये परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC और इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया है E इज एनी पॉइंट और E से EF परपेंडिकुलर टू AC। ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब प्रूव क्या करना है? दिस ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल ABD, दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ये वाली। ठीक है, ये ट्राइंगल्स हमें दो सिमिलर करने को बोला है। पहले ढूंढते हैं क्या क्या है। देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90, इसमें ये वाला एंगल 90, एक एक एंगल आ गया इक्वल। दूसरा, इन ट्राइंगल ABC, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू AC। रिमेंबर, इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वी नो दैट। सो AB के ऑपोजिट एंगल C और AC के ऑपोजिट एंगल B इक्वल आएंगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखना जरा ध्यान से, एक एक तो 90 का है, मैं यही इसको थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। ये दो एंगल्स, एक एक एंगल 90 का, डन। दूसरा एंगल ये देखना, ABD का एंगल B और एंगल C आई कैन सी इस ट्राइंगल में आता है। ठीक है, अब तो मुझे जैसे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने उस एंगल से इसको देखना है। पहले मैंने बोला कि ट्राइंगल ABC के ये दो एंगल्स हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि एंगल C इस ट्राइंगल का भी एंगल है। ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज ऑफ ट्राइंगल ABD नाउ आई कैन से, एंड एंगल C इज ट्राइंगल ECF नाउ। दो एंगल्स आ गए इक्वल। ठीक है, एक 90 का, एक ये, बाय डबल सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दिस इज हाउ वील डू द प्रूफ। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? वी आर गिवन वन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC D इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। ट्राइंगल ABC, उस पे D कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, such that these two angles are given equal. This D is point taken on BC in such a way that this angle ADC equals to angle BAC। ये दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन हैं, एंड व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव। ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्ट प्रूव करने को नहीं बोला है, वो डायरेक्ट आएगा भी नहीं, थोड़ा इनडायरेक्ट वे से आएगा। व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव, CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ये कहां से बनेगा? ठीक है, सिंपल थिंग इज दैट इस फिगर में आप ऐसी दो ट्राइंगल्स ढूंढो विच यू कैन इजीली प्रूव सिमिलर, जिनको आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हिंट इज वेरी क्लियर। कौन सा हिंट है? ये जो दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, दिस इज द हिंट इटसेल्फ, कि कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं जिनको मैंने सिमिलर करना है। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? दे आर प्रोपोर्शनल। रेशो लिखूंगा मैं, फिर उनको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां से ये आंसर मिलने वाला है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का ही है, राइट। सो विच टू ट्राइंगल्स आई कैन प्रूव सिमिलर? एक तो वन इज द होल वन ABC, सेकंड छोटी वाली दो हैं, कि ये है कि ये है। कौन सी? ये वाली जिसका ये एंगल दिया है इक्वल। सो दिस स्मॉलर ट्राइंगल and this whole triangle I need to prove similar, and they are similar। एक एंगल गिवन है इक्वल, और ये वाला एंगल देखना, एंगल C is common to both these triangles। ट्राइंगल ACD में भी और ABC में भी ये वाला एंगल कॉमन है। लेकिन यहां पे एक काम है, क्या? ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए जिनको सिमिलर करना है, वो मुझे खुद से चूज करना है। जब खुद से चूज करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल देयर। ठीक है, इजी है लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज एक भी वर्टेक्स इधर उधर हुई तो सारा नाम उल्टा पुल्टा हो जाता है और सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ही चेंज हो जाती है। अल्टीमेटली वी कैन से गलत हो जाता है वो। नाउ इन ट्राइंगल ABC, मैं फर्स्ट ट्राइंगल को नाम देना फुल ले लो चाहे छोटी वाली ले लो, आपकी मर्जी।
फर्स्ट ट्राइंगल को नाम अपनी मर्जी से, ट्राइंगल कैन बी नेम्ड बाय 6 डिफरेंट वेज, यू रिमेंबर, मैंने अपनी मर्जी से इसको ABC दे दिया, तो सेकंड ट्राइंगल का नाम खुद चूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट का मर्जी थी, सेकंड में मर्जी नहीं चलेगी, अकॉर्डिंगली दिस। आप देखना ध्यान से, वो वर्टिसेस की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है आपस में जहां पे इक्वल एंगल्स बनते हैं। ABC में एंगल A जो बना था, ठीक है, दैट वाज, इसमें कहां पे बना है, वो D पे, तो A की कॉरेस्पॉन्डेंस D के साथ है, ठीक है, D। दूसरा एंगल वो कॉमन है, 2 ही हिंट होते हैं, 3 नहीं होते, 3 चाहिए भी नहीं, 2 ही चाहिए होते हैं। 2 वर्टिसेस फिल कर दो, तीसरी खाली जगह बची वहां पे तीसरी डाल दो, डन। दूसरा एंगल कॉमन C, ABC में C कहां रखा है आपने, थर्ड प्लेस पे, तो उधर भी C कॉमन है तो थर्ड प्लेस पे ही आएगा, डन। खाली प्लेस कौन सी बची, द मिडल वन, क्या आएगा वहां पे, ऑब्वियसली A। तो ये नेमिंग मैंने खुद चूज करी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग चूज करना, नाम गलत नहीं होना चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म ट्राइंगल्स की गलत नहीं होनी चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म मींस उनके नाम लिखना, ठीक है। सिमिलर तो है ही, वो तो हमने चेक कर ही लिया है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, दिस इज गिवन एंड one was common, angle C equals to angle C, that is common. So therefore triangle ABC is similar to triangle DAC. ये कौन सी सिमिलैरिटी, दिस इज AA सिमिलैरिटी। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल मींस उनकी रेशियो इक्वल। अब एक चीज और मैं आपको हिंट बताता हूं, इसको हमेशा याद रखना प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 2 ट्राइंगल्स आप सिमिलर करते हैं, when you prove 2 triangles similar, और उन 2 ट्राइंगल्स में अगर एक साइड कॉमन होती है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, दिमाग में बिठाने वाली बात है। अगर 2 ट्राइंगल्स जो आपने सिमिलर प्रूव करी और उनमें एक साइड कॉमन है, इसमें है ऐसा केस ADC और ABC, नाम चलो जैसा मैं उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन ये साइड जो AC है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, और इन ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया है। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स में एक साइड कॉमन हो तो जब हम CPST से रेशियोज लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड का स्क्वायर बनता है हमारे पास। रिमेंबर CA का स्क्वायर पूछा है इसने, CA कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो क्यों ना रेशियोज वैसे ही ली जाएं। किसका स्क्वायर चाहिए, CA का। इंटेंशनली रेशियोज वैसे ही बनाता हूं मैं, देखो CA फर्स्ट थर्ड, CA इधर फर्स्ट थर्ड, CD, ठीक है, इक्वल टू CA स्क्वायर आई नीड, मैं ये चीज मेरे माइंड में है, यहां पे CPST वाली रेशियो अप्लाई करने से पहले ये चीज मेरे माइंड में है कि मैंने CA स्क्वायर बनाना है। टू प्रूव हमेशा यहां बिठा के रखना, ठीक है, क्योंकि टू प्रूव आपको पता है कि प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टेप्स चलेंगे। अगर ये कहीं भी दिमाग से निकल जाए ना प्रूव क्या करना था, तो फिर समझ लो कि आप हर कहीं जाएंगे, डिट्रैक हो जाएंगे, आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। CA का स्क्वायर तो तभी आएगा जब यहां नीचे CA हो, नीचे CA मतलब सेकंड ट्राइंगल में CA, सेकंड ट्राइंगल में CA मतलब क्या लिया मैंने, थर्ड सेकंड, तो इधर थर्ड सेकंड क्या है, CB, बस 2 ही काफी हैं, CPST, ठीक है। इंटेंशनली आई हैव टेकन दीज रेशियोज, ठीक है, मैंने क्या बनाना था CA स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन दीज रेशियोज, क्लियर होना चाहिए। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई CA इंटू CA square, this is CB into CD. This is my answer. Now, I will do question number 50 now, but before doing that question, एक सिंपल सा कंसेप्ट देखना ध्यान से कि शैडो, किसी ऑब्जेक्ट की शैडो कैसे बनती है। So this is the ground, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई भी से पोल है कोई, और यहाँ पे दैट सोर्स, रिमेंबर लाइट की प्रेजेंस, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी देयर। शैडो अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, तो शैडो कहाँ से नहीं बनती। शैडो कब बनती है, शैडो इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वेदर देयर इज आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट, सनलाइट है या कोई भी आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है कोई, किसी भी ऐसी फॉर्म में, ठीक है, कोई लैंप है, तो उसकी प्रेजेंस ऑफ लाइट इज मस्ट इन केस ऑफ शैडो। सपोज करो मेरा सोर्स ऑफ लाइट इधर है,
ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया और ये पोल है। शैडो कैसे बनती है? ऑब्वियसली अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो उसकी ऑपोजिट साइड में बनेगी, ऐसे को बनेगी, है ना। सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो शैडो इधर को थोड़ी बनेगी, इधर को बनेगी, ठीक। अब शैडो बनती कैसे है? रिमेंबर, रे ऑफ लाइट कम्स, रे ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ, जो एक इसके टॉप पे बनेगी वो आगे सीधी निकल जाएगी वो, ठीक है। देयर इज वन रे व्हिच फॉल्स ऑन इट्स टॉप एंड मीट्स हियर एट द ग्राउंड, ये वाली रे सीधी सिंगल रे ऑफ लाइट, ठीक। ये है पोल और ये ग्राउंड पे क्या बनेगा इसका? दिस विल बी इट्स शैडो, ठीक है। और शैडो का एक और कंसेप्ट अगर आपने कभी नोटिस करा हो, शैडो समटाइम्स, अगर आपने अपनी शैडो को भी कभी ऑब्जर्व किया हो, समटाइम यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व कि कभी कभी बहुत ही छोटी शैडो बनती है। समटाइम्स आप कभी स्कूल में खेल रहे होंगे प्लेग्राउंड में नून टाइम में, तो आप देखना आपकी शैडो ऑलमोस्ट आपके पैरों में दिखाई देगी, और कहीं इवनिंग टाइम में देखना तो आपको अपनी शैडो काफ़ी लंबी दिखाई देती है। वाई इट इज़ सो, ऐसा होता क्यों है? इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट हमसे ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा उसकी शैडो उतनी बड़ी बनेगी, जितना वो क्लोज होगा। जैसे नून टाइम में सन ऑलमोस्ट हमारे सर के ऊपर जैसे ही होता है, समर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, विंटर में थोड़ा सा साइड में रहता है, समर टाइम में बिल्कुल सेंटर जैसे में लगता है, तो हमारी शैडो बिल्कुल पैरों में दिखाई देती है ऑलमोस्ट। मतलब जितना ये क्लोज आता जाएगा उतनी शैडो छोटी होती जाएगी, जितना ये दूर जाता जाएगा शैडो बड़ी होती जाएगी। दिस इज हाउ अ शैडो इज फॉर्म्ड। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आई रीड दिस क्वेश्चन, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, मैं यही डायग्राम ले लेता हूं, ये पोल है, इसकी लेंथ 6 मीटर, ठीक है। कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इसकी जो शैडो बनी है वो कितनी बनी है? 4 मीटर लॉन्ग, राइट। और साथ में हमें दिया है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, देयर इज वन टावर, ठीक है। मैं थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट पीछे कर लेता हूं। अब एक टावर है, ये सोर्स ऑफ लाइट ले लिया मैंने यहां पे, सपोज करो हेयर इज द टावर। टावर की हाइट तो पोल की हाइट से कहीं ज्यादा होगी, दिस इज दैट टावर। और ये जो शैडो इस कास्ट करता है ग्राउंड पे, कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, मैं साथ साथ नेमिंग करूं इसकी तो दैट आपको इजी हो जाए। P A B C D, टावर CD, टावर की शैडो कौन सी है? ये वाली, ठीक है। व्हाट इज दैट? P D, और ये कितनी दी है हमें? इट इज गिवन 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। सो नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस ये है। पोल की हाइट भी दी है और उसकी लेंथ ऑफ शैडो भी दी है। टावर की हाइट नहीं दी है, निकालना है, एच अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसकी शैडो दे रखी है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो एंगल बना है ना, ये शैडो बनी है एट द सेम टाइम है, एक ही टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक ही लाइन में ले लें उसको, ऐसे तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट डायग्राम वी कैन मेक, राइट। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी। सो मैं सीधा सॉल्यूशन ही करूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सीधा ये ट्राइंगल्स हैं दो, इनको सिमिलर करते हैं। दे आर सिमिलर, देखो पोल है वर्टिकल होगा, टेढ़ा तो होना नहीं, वर्टिकल होगा सीधा। टावर है ऑब्वियसली वर्टिकल टू द ग्राउंड, अंडरस्टूड है ये चीज़ें, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, राइट। नाउ क्या करना है, पहले थोड़ा सा मेंशन कर दें, लेट ए बी द पोल एंड सी डी बी द टावर। बाकी इनकी शैडो है ग्राउंड में, वो डायग्राम में मार्क्ड है, बस आप सीधा ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, दैट इज इट। नाउ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं ए बी पी, तो इसका ऑब्वियसली सी डी पी आएगा। प्रूव देम सिमिलर, दे आर सिमिलर, एक एक एंगल 90 का और ये वाला एंगल कॉमन, डबल सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, therefore here angle P equal to angle P, that is common, and angle ABP equal to angle CDP, ठीक है, each 90 degree. So triangles are similar, so therefore triangle ABP
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कौन सी सिमिलैरिटी? अगेन डबल ए। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो ना, मैक्सिमम यूज़ होता है हमारा डबल ए सिमिलैरिटी का, ठीक है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है जी? प्रोपोर्शनल। लेट्स राइट AB, let's take AB upon AB, first second over CD, second I need the base, ठीक है। तो BP ओवर DP, दो काफ़ी हैं, BP ओवर DP, दिस इज बाय CPST। अब जो वैल्यू है वो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। AB दैट इज 6 ओवर CD that is H, BP 4 और DP is given 28, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चलो इसको थोड़ा काट लें तो ज़्यादा बेटर है। 6 over H is equal to 1 over 7, so H is equal to 7 6 42, so therefore we can say height of tower that is 42 meters. This is the answer. I hope so ये questions आपको अब आपके लिए अब ये क्वेश्चंस इजी बन गए होंगे। दिस इज माय ट्राई कि मैं इन क्वेश्चंस को, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। मतलब जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अपना माइंड हमेशा वहीं रखना है, माइंड इधर उधर ना जाए। अगर गया तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आपको समझ से बाहर चले गए। अगर आप उसी सॉल्यूशन के अंदर हैं तो ये समझ में बड़े इजीली आते हैं। आई होप सो ये आपके लिए इजी हो गए होंगे। थैंक यू।